क्या आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? कॉन्फ्लिक्ट तो सारे रिलेशनशिप्स में होता है, बट गेस व्हाट, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट होना बुरा नहीं है। रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट का होना प्रिडिक्ट नहीं करता कि रिलेशनशिप फेलियर या सक्सेस होगा, बल्कि कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं ये प्रिडिक्ट करता है रिलेशनशिप का, स्पेशली वैवाहिक रिश्ते का परिणाम। नमस्कार पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर मेघना, द थेरेपिस्ट मॉमी। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच। और आज हम बात करेंगे हमारे वैवाहिक रिश्ते में 4 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। रिसर्च ने दिखाया है कि इन 4 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हमने मैनेज करना नहीं सीखा तो हमारे मैरिटल रिलेशनशिप में सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ये 4 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं और हम इनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, आइए देखते हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें हम अपने पार्टनर की आलोचना करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। सिर्फ शिकायत नहीं, शिकायत होती है एक स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए। क्रिटिसिज्म जब हम अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करते हैं, इसका मतलब है हम उनकी पर्सनालिटी या कैरेक्टर पर अटैक कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं पूरे दिन ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करती हूँ और इवनिंग में मेरे हस्बैंड बोलते हैं आज मैंने बहुत काम किया, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे आता है गुस्सा और मैं उनको बोलती हूँ तुम थक गए हो क्या? मैं पूरे दिन बैठ के टाइम पास कर रही थी। तुम मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो, सिर्फ अपनी बात करते रहते हो। तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम ये तुम वो। अगर हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न ऐसा है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में तुम वर्ड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, हम अपने पार्टनर को दोष देते हैं, तो समय के साथ हमारे वैवाहिक रिश्ते में रिजेंटमेंट आ सकता है। तो हम क्रिटिसिज्म को कैसे मैनेज करें? तुम की जगह मैं बोलकर, यानी कि फोकस अपने पार्टनर से शिफ्ट करके अपनी फीलिंग्स पर केंद्रित करके, ये बोलने के बजाय कि तुम अपने बारे में बात करते हो, हम बोल सकते हैं हमारी बात से मैं थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ, हम मेरे बारे में, मेरे दिन के बारे में बात करें। तो मैं लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ, मैं मेरे दिन के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब फोकस मुझ पर और मेरी फीलिंग्स पर आ गया तो मुझे मेरे पार्टनर को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें हम अपने पार्टनर का कंटेम्प्ट या तिरस्कार करते हैं। कंटेम्प्ट या तिरस्कार मतलब जब हम अपने आप को श्रेष्ठ और अपने पार्टनर को नीचा दिखाते हैं। और हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, राइट? सार्काज्म के ज़रिए या उनका हॉस्टाइल तरीके से मजाक उड़ाकर, उनको इंसल्टिंग नामों से बुलाकर। कंटेम्प्ट वैवाहिक रिश्ते में इतना विनाशकारी होता है कि डिवोर्स या सेपरेशन का ये एक शॉर्ट प्रिडिक्टर है। कंटेम्प्ट का एक एग्जाम्पल है बॉलीवुड फिल्म इंग्लिश विंग्लिश, जिसमें श्रीदेवी की कैरेक्टर शशि और उनके पति सतीश के वैवाहिक रिश्ते की झलक मिलती है। बहुत सीन्स में साफ दिखाया गया है कि कैसे सतीश शशि को मॉक करते हैं उनकी इंग्लिश ठीक से ना बोलने पर और उनके लड्डू बेचने के बिजनेस पर। और शशि को बहुत चुभती हैं सतीश की इंसल्ट्स, पर वो कुछ नहीं बोलते। अगेन, जब आपसे आपके पार्टनर तिरस्कारित रूप में बोलते हैं तो अपनी फीलिंग्स पर फोकस करते हुए आप बोल सकते हैं आई डोंट अप्रिशिएट इट व्हेन आई एम मॉक्ड। अगेन यूजिंग मैं, आई। और कंटेम्प्ट का सोल्यूशन है अपने वैवाहिक रिश्ते में एक रिस्पेक्ट के कल्चर का निर्माण करना। कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप अपने पार्टनर को रेगुलरली अपनी रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, प्रशंसा, ग्रैटिट्यूड और स्नेह एक्सप्रेस करते हैं। द मोर पॉजिटिव you and your partner feel, the less likely that you will feel or express contempt. तीसरे तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हम डिफेंसिव हो जाते हैं। जब हमको लगता है हमारा पार्टनर हमें क्रिटिसाइज कर रहा है या हमको अटैक कर रहा है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं, अपनी सफाई देने लगते हैं, राइट? लेकिन एक्चुअली डिफेंसिवनेस एक तरीका है अपने पार्टनर को ब्लेम करने का। कैसे? आप ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम मैं नहीं तुम हो। एज अ रिजल्ट समस्या का समाधान नहीं होता है और कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? डिफेंसिवनेस का सोल्यूशन है कि अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में पैसे को लेकर लड़ाई होती है, जैसे आप कुछ महंगा खरीदते हैं और आपके पार्टनर आपको टोकते हैं या सवाल जवाब करते हैं, राइट? आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है मैं ये भी नहीं खरीद सकती और आप डिफेंसिव हो जाते हैं। बट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, आपका थॉट
मैं ये भी नहीं खरीद सकती। आपके पार्टनर नहीं बोल रहे हैं ऐसा, आप सोच रहे हैं ऐसा। और अगर आप अपने आप को सच सच बोलेंगे, रियल इशू आपकी फ्रीडम का है ही नहीं, रियल इशू है पैसे की बचत का। तो झगड़ा रिजॉल्व करने के लिए डिफेंसिवनेस नहीं काम आएगा। झगड़ा रिजॉल्व करने के लिए आप दोनों को अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। जैसे आप दोनों ये ग्राउंड रूल सेट कर सकते हैं कि जब भी हम में से हम एक प्री डिसाइडेड अमाउंट से ज़्यादा की खरीदारी करेंगे, एक दूसरे से पहले से डिस्कस कर लेंगे। या कोई और ग्राउंड रूल सेट कर सकते हैं जिसमें आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पष्ट हो। अब फोर्थ एंड फाइनल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। इसको कहते हैं स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग का मतलब है जब एक पार्टनर पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट से हट जाता है, अपने पार्टनर को रिस्पॉन्ड नहीं करता और एक दीवार जैसी खड़ी कर देता है अपने और अपने पार्टनर के बीच। ये आमतौर पे तब होता है जब एक पार्टनर बहुत इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाता है, उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और ब्रेन फाइट और फ्लाइट या इमरजेंसी मोड में चला जाता है, राइट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च स्टडी हुई थी जिसमें कपल्स को झगड़ने के 15 मिनट बाद टोका गया और बोला गया कि रिसर्चर्स को कुछ ना इक्विपमेंट एडजस्ट करना है। तो कपल्स को कहा गया कि वो एक दूसरे से बात ना करें, सिर्फ आधे घंटे के लिए मैगजीन्स पढ़ें। जब इन कपल्स ने फिर से बात करनी शुरू करी, उनका हार्ट रेट काफ़ी कम था और उनका इंटरेक्शन पॉजिटिव और प्रोडक्टिव। इस आधे घंटे में क्या हुआ? दोनों पार्टनर बिना रियलाइज करे अपने आप में मैगजीन्स पढ़कर और बिना बात किए शारीरिक रूप से काम डाउन और शांत हो गए। और वो जब शांत हो गए तो वो अपना डिस्कशन रिस्पेक्टफुली करने में सक्षम हो गए। इसलिए स्टोन वॉलिंग का सोल्यूशन है एक दूसरे से टाइम आउट लेना, आपको अपने आप को शांत करना बिना डिस्कशन किए और सेल्फ सूदिंग प्रैक्टिस करना। ये टाइम आउट कम से कम 20 मिनट का होना चाहिए ताकि आपके शरीर को वक्त मिले काम डाउन होने के लिए। और इस दौरान कोई सूदिंग एक्टिविटी जैसे कि म्यूजिक सुनना या रीडिंग या एक्सरसाइज करना हेल्पफुल होता है। आप क्या एक्टिविटी करते हैं टाइम आउट में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो आपको काम डाउन करने में मदद करे। अब आप जानते हैं ये 4 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और क्या हैं, और अपने वैवाहिक रिश्ते में आप इन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं। जितना अधिक आप इन 4 टाइप के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सचेत और कॉन्शियस रहेंगे, उतनी अधिक संभावना है कि आपका वैवाहिक रिश्ता स्थिर और कुशल होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। मेरा चैनल द थेरेपिस्ट मॉमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।